से चलता है। चलो स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे का टॉपिक। देखो ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं। कोई भी अगर मान लो x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता ही है ना, बोलो सही स्क्रीन x की पावर n+1 by n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो लीनियर, जब भी लीनियर एक्सप्रेशन आता है ना, तो लीनियर एक्सप्रेशन के साथ जैसे x को बिहेव करते हैं वैसे लीनियर एक्सप्रेशन भी बिहेव करेगा। बस करना क्या है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। यहाँ पे ध्यान से, आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं सिंपल cos ऑफ 8x माइनस 9, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 8x minus 9 by 8 बस जैसा cos का करोगे वैसे sin का कर दोगे, बस जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे क्या कर दोगे, डिवाइड। इसको समझने का ये भी तरीका, ये कब वैलिड होगा, जब यहाँ पे लीनियर फैक्टर हो। कैसा फैक्टर हो बच्चों, लीनियर समझते हो ना। लीनियर किस टाइप का होता है, ax प्लस b, है ना। यस सर। तो आप जैसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नॉर्मल के लिए लगाते हो वैसे ही फॉर्मूला आप यहाँ पे लीनियर वगैरह के लिए भी लगा सकते हो। क्लियर है, बोलो। यस सर। और ये सारे फॉर्मूले याद है ना आपको, sin x cos x tan x वगैरह। यस सर, याद है। चलो यस सर। बताओ मुझे tan x का इंटीग्रेशन, log of modulus of secant x plus c। sec x का इंटीग्रेशन, sec x का sec x plus log of sec x plus log sec x plus tan x plus c। log of sec x plus tan x, ध्यान रखना। और cos x का log of cosec x log minus of cot cosec x x minus cot x। इसे कैसे आया, ये वाला उनकी मतलब डिफरेंशिएट किया था ये वाला। नहीं, ये तो उल्टा प्रोसेस है। आपको तो ये सीखना है ना, इंटीग्रेशन कैसे किया आपने। आपको तो ये पता होगा तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, पहले से थोड़ी पता चलता रही है। इसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट तो किया ही होगा ना, तभी तो आंसर आया होगा, आया ना। यस सर। तो बताओ कैसे आया, मैं एक पेज सर 1/cos में कन्वर्ट किया था। चलो करते एक बार, एक सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ मुझे पता करना है sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। चलो ट्राई करो, बताओ इसका आंसर कैसे डिराइव करो। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, हो रही है। एक बार वापस देखो आप, या फिर रिजॉइन करो एक बार बेटा। आज की क्लास सब लोग है ना लास्ट तक अटेंड करना। एक ही लेक्चर में बहुत सारा थ्योरी कवर होने वाला है। थोड़ी आज क्लास एक्सटेंड करूंगा मैं, 10 बजे तक हम पढ़ेंगे और बहुत सारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज निपटा देंगे। इसलिए लास्ट तक अटेंड करना, छोड़ मत देना बीच में। एक ही क्लास में आप बहुत सारा लेक्चर का सीख जाओगे। चलो बताओ कैसे करें इसको। आपने फॉर्मूला बता दिया, क्या करते हैं, हाँ बोलो सर। अगर हम इसको 1/cos में कन्वर्ट करें, फिर cos x को पुट कर लें, फिर वहां से माइनस sin x dx आएगा, फिर sin x को cos की टर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर वहां से cos x को पुट किया, शायद ही होगा उससे। एक बार ट्राई कर लो, शायद लेंदी जाए। इससे एक इजियर मेथड और भी, क्योंकि इससे मुझे नहीं आइडिया लगता, वहां से शायद होगा। एक बार आप ट्राई कर लो, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। और कोई कुछ कह रहा था, काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कुछ कह रहा था क्या? सर एनसीईआरटी में देखा था, कुछ मल्टीप्लाई किया था इसमें। हाँ, अगर एनसीईआरटी में देखा होगा तो ठीक है। तो sec x अब देखो जनरली आपको मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। नहीं सुनो, हाँ देखो आपको दो इंटीग्रेशन जनरली पता होते हैं। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan x का इंटीग्रेशन tan x होगा, हाँ है ना। यस सर। और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, हाँ है ना। ये दो चीजें हमें पता होती है, राइट। ये आसान है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है, इसलिए दो इंटीग्रेशन हमको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये दो हमें पता है ना, तो इसी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करें, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ क्या करें। काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, याद नहीं आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। इसलिए देखो एनसीईआरटी को बुक को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी होता है। इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर आपने स्कूल में भी पढ़ लिया, यहाँ पे भी 2-3 लेक्चर अटेंड कर लिए, लेकिन अभी तक इस चीज को डेरिवेशन आपने देखा ही नहीं। बताओ काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये वेरी गुड, sec x प्लस tan x से। अगर ये क्रिएट करना है ना, एक sec स्क्वायर क्रिएट करना है sec tan की, तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और sec x प्लस tan x से डिवाइड किया। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऊपर जैसे इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, बोलो
sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x है ना? यस सर। वेरी गुड। अब नीचे वाले को जैसे ही t मानोगे ऊपर वाला पूरा डिफरेंशिएशन में दिख रहा है, आया ना सब्स्टिट्यूशन में? यस सर दिख रहा है। नीचे वाले को t मानेंगे ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। जैसे नीचे वाले को आपने, अच्छा जिन लोगों को भी कुछ भी समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, ठीक है, रोक के बोल देना। हाँ वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये स्टेप समझ में आई? बोलो। इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना था, तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब फिर इसको इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो sec x इंटू sec x कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर, और ये sec इंटू tan। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब अगर इसको मैं t मानूंगा, अपन अगर सब्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज को t मानते, जैसे sec x प्लस tan x को मैंने t माना, अब पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, आया ना? जी सर। सब्स्टिट्यूशन में ये करते हैं हम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे sec का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x, और tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, ये पूरा dx इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना? जी सर। यस सर। ठीक है, अब ये पूरा ऊपर लिखा हुआ है जाने के लिए, अब ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, dt, और नीचे क्या बचेगा, फाइनली क्या बचा, 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो? log log t क्लियर है सबको? मॉड लगाना, मैथ्स में बड़े हो गए, ठीक है। log ऑफ mod t हो जाएगा प्लस c, क्लियर है? फाइनली आंसर आपका यही आएगा जो आपने रटा हुआ था, log of sec x प्लस tan x, है ना? यस सर। वेरी गुड। Yes, तो ये sir. पता होना चाहिए बच्चों, डायरेक्ट रटना नहीं है। मोड क्यों लगाया आपने? लॉग के अंदर हमेशा अपन इनपुट क्या रखते हैं, पॉजिटिव ना। लॉग की डोमेन क्या होती है, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन क्या लगते हैं लॉग में, जब भी कोई भी चीज रखते हैं तो मॉड लगा देते हैं, क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूले कैसे आए ये सब पता होना चाहिए, और एनसीईआरटी ने अच्छे से डेरिवेशन भी दिए, तो आप अगली बार एनसीईआरटी को देखो स्कूल में तो ध्यान से देखना, क्लियर है? यस सर। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, sec x का भी और cosec x का भी और सब कुछ, ठीक है। अच्छा ये इनवर्स वाले याद है? yes sir. इनवर्स वाले मतलब अच्छा मुझे ये बताओ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/√1 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin इनवर्स Tan inverse x minus 3. वेरी गुड, सही है, क्लियर है? यस सर। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत देर होगी। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बस बोलते जाओ। सर इसको secant स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर वेरी गुड। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता लेकिन sec स्क्वायर का पता है ना? तो tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर माइनस 1, है ना? अलग अलग कर दोगे, बोलो। अच्छा जिसको भी फास्ट लगे नहीं समझ में पूछ लेना, ठीक है ना, मतलब चुप मत बैठे रहना, सबको आना चाहिए। तो ये बताओ अलग अलग करोगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से? tan x 1 का इंटीग्रेशन minus x प्लस c, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, ये अच्छा कुछ क्या करें, बताओ क्या करें? सर ऊपर cos x ऐड कर दो, cos x माइनस कर दो, उससे क्या होगा? सर ऊपर फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा ना। लेकिन अच्छा cos x ऐड माइनस के, अच्छा ठीक है 1 दिया हुआ है ना पहले से, तो एक मान लो cos x ऐड किया cos x सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब अच्छा इंटीग्रेशन ऐसा ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सबको अपना अपना तरीका रहेगा। अब अलग अलग अगर मैं करूंगा इससे फायदा हो गया कुछ, यहाँ पे तो फायदा नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे तो चलो ठीक है, आप नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? यस सर। ठीक है, इसको टी मानोगे dt, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे फिर बताओ? यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाएंगे। अच्छा वो आपने तरीका ट्राई किया, बहुत बढ़िया। और सोचो और बताओ और क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा सा सोचो। सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, 1 की जगह ये रख देंगे। ये रखे, चलो रख के देख लेते हैं। ये भी बहुत बार कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन देखते हैं इसमें काम आ रहा है कि नहीं। तो इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखूं और नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। अब मैं अगर अलग अलग भी करूंगा तो देखो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो बताओ यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है क्या? सर ऊपर वाले को sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस के cos स्क्वायर x बाय 2 और नीचे sin स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 कर दो, और sin x को भी 2 sin x से खोल देते। नहीं वो लेंदी जाएगा, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और देखो, यहाँ से भी ना लेंदी जाएगा। सर अगर हम ऐसे करें कि वहां पे ऊपर 1 है, नहीं सॉरी सर नहीं होगा। नहीं अब देखो एक तरीका है, फिर cos x से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। cos x से डिवाइड करें, चलो करके देख लेते हैं। लेकिन उससे होगा क्या, ऊपर sec क्रिएट होगा नीचे tan क्रिएट होगा। मुझे अगर tan नीचे क्रिएट हो तो ऊपर sec स्क्वायर बनाना है,
देखो ये भी करके अगर ऊपर नीचे cos x से आप डिवाइड करोगे तो ऊपर sec x क्रिएट होगा, नीचे क्रिएट होगा sec x प्लस 10x। इससे कुछ फायदा होगा क्या? है ना, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है ना। बहुत बढ़िया, और सोचो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप नीचे बेसिकली देखो साइन और कॉस एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होते हैं। अगर मैं नीचे कॉस कुछ ऐसा क्रिएट कर दूं, अच्छा देखो साइन और कॉस में रिलेशन क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है ना। यस सर। अगर यहाँ से मैं देखूं कि cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना। यस सर। अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्रिएट कर दूं, बेसिकली क्या चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है, अगर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसी में ध्यान से देखो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। एक छोटी सी स्टेप इस क्वेश्चन को बहुत सॉल्व कर देगी। नीचे बताओ क्या बनेगा, 1 a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। 1 माइनस और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब अच्छा नीचे क्या बन गया वो, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर एक्स। cos square x। अब उसको मैं 1 के साथ अलग कर सकता हूँ और एक साइन के साथ अलग कर सकता हूँ, है ना। बोलो। यस सर। अब दिख गया सॉल्व? यस सर। यस सर, हो जाएगा। हो गया अब तो, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर x। इसका तो इंटीग्रेशन मुझे पता ही है। और ये क्या बन जाएगा, इसको t मानूंगा ऊपर वाला Sec चला जाएगा, और ऐसे भी वो sec स्क्वायर एक्स है ना। यस सर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी में था क्या? आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी कि नहीं करी, पहले तो ये बताओ। यस सर। लेकिन पहले तो कुछ होता ही नहीं है मेरे से। ठीक है, अब हो जाएगा। अब धीरे धीरे ट्राई। एनसीईआरटी इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी है, उसमें अच्छे से टाइम देना, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी सॉल्व करने पर खुद से ट्राई करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन सॉल्यूशन देख देख के उसको सॉल्व कर रहे हो, नहीं। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगले दिन फिर ट्राई करो। धीरे धीरे ट्राई करना, लेकिन खुद से ट्राई करना। जब तक एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार ट्राई ना कर लो तब तक टीचर से मत पूछना। क्लियर है? यस सर। एनसीईआरटी इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इसलिए उसको लाइटली मत लेना, अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखो, अगेन एक सिंपल वेराइटी, मतलब बेसिकली अभी बिना फॉर्मूले की वेराइटी हम सीख रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या दिमाग लगाऊं इसके अंदर? x प्लस 1 को कुछ मान ले? नो सर टीम। अरे सही बोला है आपने, x प्लस 1 को टी मान लो, हो गया सॉल्व। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यहाँ पे अगर ये चीज ऊपर होती, ये चीज नीचे होती तो बहुत आसानी से सॉल्व होता। देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ये देता मैं, क्या इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता है? कैसे सॉल्व करोगे बताओ? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऐसा वाला, बोलो कैसे सॉल्व करोगे? वहां पे वो होल की पावर ले लेंगे ना। हाँ, ऊपर वाले को ओपन कर दोगे। ठीक है, ऊपर वाले देखो, कभी भी अगर ऊपर में नीचे सिर्फ सिंगल पावर है और ऊपर में बाइनोमियल टाइप है तो ऊपर वाले को ओपन कर दो। अब अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इनका इंटीग्रेशन तो आसान है ना, एक्स की पावर इनका फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? ये नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? बोलते रहना है ना। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये चीज नीचे आ गई और ये चीज ऊपर चल गई। अब यहाँ पे नीचे 2 टर्म वाला आ गया, तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ओपन करूंगा तो दिक्कत आएगी। तो ऐसा क्या उन्होंने क्या करा, अच्छा कर ठीक है, नीचे सिंगल टर्म बना तो इसको क्या मान लिया, टी मान लिया। इसको जैसे ही आप टी मानोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, बोलो एक्स की जगह t माइनस 1। t माइनस सर इसको 1। x प्लस 1 के होल क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखे तो नहीं, एक्स प्लस 1 के होल क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मुझे सिंपल क्या करना है, नीचे एक इंडिविजुअल टर्म चाहिए ऐसा, ठीक है, और ऊपर हायर पावर रहेगी या फिर ऊपर दो टर्म की पावर रहेगी तो कुछ नहीं करूंगा, मैं अलग अलग कर लूंगा। लेकिन नीचे को मेरे को ये बनाना था। आ रहा है समझ में? तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, t माइनस 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, t क्यूब। बोलो अब हो जाएगा सॉल्व? यस सर, हो जाएगा। ऊपर वाले को सिर्फ क्या करोगे, ओपन कर दोगे, नीचे टी क्यूब को सबसे ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना आपको ऐसे ही सोचना है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। रखना कभी भी नीचे अगर ऐसा हायर पावर आए तो उसको सिंगल पावर टी मान लो, ऊपर में कन्वर्ट कर दो, अलग अलग करो, सेपरेट आउट में हो जाएगा। ऊपर को ओपन करना, हर टर्म को टी क्यूब से डिवाइड कर देना, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ वेराइटी थी जिसमें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ट्राई करते हैं आगे। अच्छा इन सब में ना दिमाग लगाना एक्चुअली कुछ भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये छोटी छोटी चीजें से काम हो रहा है।
अब यहाँ पे बताओ क्या करा ताकि मेरा काम हो जाए, और मैं इस तरह से इसको इंटीग्रेट करूं ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। ऊपर पावर 4 नीचे पावर 2, ऐसा इसमें क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, अलग अलग करूं, या फिर क्या करें? सर x की पावर 4 को अगर डिवाइड कर दे x² + 1 से, उसके बाद रिमाइंडर वाला जो होता है उसमें कुछ करे तो। ना 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 ना, थोड़ा और सोचो। सर x² + 1 को t मान सकते हैं, लेकिन इसको t मानेंगे तो ऊपर dx dt में चला जाएगा, तो ऊपर x³ बच जाएगा। समझ पा रहे हो? x² को अगर आप t भी मानोगे तो 2x dx करोगे तो dt बन जाएगा, लेकिन ऊपर x³ बन जाएगा, है ना? सर x² को t पुट कर दे तो x² को अगर t पुट अप करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। x² को अगर आप t बोलोगे, सर दोनों तरफ x² कॉमन निकाल लो तो ऊपर कॉमन नीचे निकाल के थोड़ी, कॉमन निकाल लोगे ऊपर नीचे से x², तो यहाँ पे x² कैंसिल भी कर देगा, ऊपर x² नीचे 1/1 + x² बनेगा। अच्छा, मैं अगर सोचो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे दिमाग लगाओ, सर -2x + 2x से मल्टीप्लाइड प्लस माइनस करें नीचे तो। नहीं नहीं, अगर मैं ये कर दूं, अब सोचो। सर x² + x² -1 हो जाएगा। हाँ, अब अलग अलग कर दें। यस सर। देखो इस एक स्टेप से बहुत अच्छा हो जाए। x की पावर 4 -1 x² + 1 ये मैंने अलग किया, और 1/x² + 1 को अलग कर दिया। देखो ध्यान से, बोलो, है ना? यस सर। अब देखो बताओ, इसका इंटीग्रेशन पता होता है क्या? tan इनवर्स x। हाँ, ये tan यस इनवर्स सर tan इनवर्स है ना? अब यहाँ पे बताओ क्या करें? सर a² - b² की आइडेंटिटी के ऊपर। यस सर बस ऊपर a² - b² की आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, तो ऊपर आएगा a + b a - b, है ना? अरे बोलो। यस सर। और वो नीचे वाले के साथ कैंसिल होने के लिए बैठा था, तो ये दोनों कैंसिल, ये अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। हो गया सॉल्व, है ना? तो देख पा रहे हो, क्वेश्चन दिखने में और इंटीग्रेशन में ऐसा ही होगा, कहीं ना कोई क्वेश्चन है। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे स्कूल में बच्चे मजे लेंगे। क्या हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? यस बोलो। सर जैसे हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो मैं कर सकता हूँ, क्या मैं आपको कोई भी फंक्शन दूं उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? होगा। सर अगर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? ना ना ना, ये सब नहीं, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी कोई आपको, मान लो कोई भी रैंडम बच्चा एक काम का इसका इंटीग्रेशन करे, एक काम है इसका ये सब हरकतों में मत फंसना, क्योंकि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं एरिया ऑफ द कर्व। हाँ, एरिया अंडर कर्व हम करते हैं, ठीक है? तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो मैं आपको जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा, ठीक है? बाकी डिफरेंशिएशन का मुझे पता टेंजेंट वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप हर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाओ। इसलिए कभी भी किसी का रेफर मत करना, कोई आपको बोले ले इसका इंटीग्रेशन करके दिखा, जब तक वो बुक का क्वेश्चन ना हो, किसी ऑथर का क्वेश्चन ना हो, कोई टीचर ना दे, तब तक मत करना। समझ पा रहे हो? नहीं तो आप टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे कभी कभी क्या बोलते हैं, मैं तो इंटीग्रेशन में से कुछ भी पूछ लो मैं बना दूंगा, और ऐसा क्वेश्चन देंगे आपसे हो ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? इंटीग्रेशन बहुत वाइड वैरायटी का, इसलिए आपको धीरे धीरे सीखना है। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, चलो। अब देखो, ये क्वेश्चन भी अजीब था, लेकिन इसमें एक छोटा सा स्टेप अपन को बहुत काम आ गया। नेक्स्ट, चलो अगला ट्राई करते। अच्छा, ये तो सिंपल है, कर लोगे ना? इसमें भी माइनस ऑफ कॉस। हाँ, लीनियर फैक्टर का आप t मान लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? sin t dt, और dx की जगह क्या आ जाएगा? 1/3 dt, है ना? यस सर। अब ये सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो ये ऐसे करो, या फिर आप लीनियर फैक्टर को डायरेक्ट हम कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस, है ना? यस सर। और x के कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलो, ये भी कर लोगे, लीनियर फैक्टर है, बोलो। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते वैसे यहाँ पे हो जाएगा। तो बताओ इसका कितना होगा? सर ये 3x की पावर 6 अपॉन में 3x into 1/3। 1/3, वेरी गुड। इसका भी सर 5x + 4 की पावर -2 अपॉन में -2 पावर अगर ऊपर भेजोगे तो बेसिकली 5x + 4 की पावर -3, है ना? यस सर। ठीक है, into 5 into 1/3। सर 5 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा ना? नहीं, सोच के बताओ, न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा? सर x का 1/3 क्यों आया वैसे ये बताना। न्यूमरेटर में आएगा ना। x के कोएफिशिएंट से डिनोमिनेटर, हमेशा अपन x के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/5। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना था? 3, तो इससे 1/3 से क्या करेंगे? डिवाइड। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 5 है, तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड, है ना? चलो, IIT 2006 का क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन को देख के डरना कभी नहीं है, इजी है।
सर नीचे स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी और वो अंडर रूट। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, हाँ यहाँ पे क्या है अंडर रूट के अंदर 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 है। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या रूट के अंदर जो क्वांटिटी है? यस सर। तो रूट के अंदर क्वांटिटी 2x स्क्वायर x स्क्वायर नहीं को सर, प्लस नहीं 1। बन रहे। नहीं फैक्टर देखो पहले चेक करो बन रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं सर, नहीं बन रहे। नहीं सर, लेस देन 0 है सर। एक सेकंड ना, थोड़ा सोचो चलो। क्या अंदर फैक्टर बन तो रहे हैं? कहाँ बन रहे हैं? अगर मान लो इसको मैं टी के टर्म्स में लिखूं तो बताओ 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? नहीं नहीं ना, फैक्टर नहीं बन रहा है क्योंकि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना 2 में, प्रोडक्ट चाहिए 2, नहीं होगा। बताओ, सोचो सोचो, कोई बात नहीं, आराम से। सर अगर हम इसको अलग अलग कर लें उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक एक्स तो कट जाएगा और वहां पे एक्स अंदर भेज दे, फिर अंडर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की आइडेंटिटी, ऐसे कुछ आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी अगर हम होल स्क्वायर कंप्लीट ना कर ना, लें रूट के अंदर? तो अगर आप अलग अलग करोगे नीचे x बच जाएगा, फिर इस x को अंदर भेजोगे तो वो लेंदी हो जाएगा। नहीं 1/x से मल्टीप्लाई कर दे रूट वाली क्वांटिटी को। एक सेकंड ना, एक क्लास की लिंक भेजने देगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे थे, रूट वाली क्वांटिटी में मतलब x स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड मतलब x अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार कॉमन लेके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जनरली जब भी ऐसे हायर पावर आए और ऊपर ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हो, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हो, तो ऐसे केस में यही करना कि जो भी, जैसे इस रूट के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। 4, तो कॉमन निकाल लो। तो अगर x की पावर 4 में अंदर से कॉमन निकालूंगा तो बाहर एक्स स्क्वायर बन के आएगी, हाँ है ना? यस सर। तो बाहर एक्स स्क्वायर बन के आएगी, पावर 3 और पावर 2 पावर 5 बन जाएगी। बोलो। यस सर। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अब देखो इससे देख लेते फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा तो ठीक, ये तरीका जनरली काम आ जाता है, चेक करते हैं इससे। तो अब देखो ये पावर 5 है ना, तो ऊपर ऊपर अगर पावर 5 भेज दूंगा, ऊपर पावर 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बताओ पहला टर्म क्या बनेगा? एक्स की पावर, यहाँ पे पावर माइनस 1/x, ये कितना बनेगा? एक्स की पावर माइनस 5, है ना? बोलो। यस सर। डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या इस रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है क्या? इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। यस सर, दे रखा है ऊपर, बस 4 की दे रखा है क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप मान लो टी बोलोगे, इसको जैसे टी बोलोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके अगर देखोगे, ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। ये माइनस 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x की पावर माइनस 3, है ना? और ये माइनस आ जाएगा तो 4x की पावर माइनस 5। बोलो देखो, बताओ 4 कॉमन ले लोगे? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए था क्या? चेक करो मैंने क्या कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ +1 था ना, देखो ध्यान से, ये +1 है, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा? ये भी प्लस रहेगा, ठीक है? यहाँ पे प्लस था, है ना? इसका डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे आएगा एक्स की पावर माइनस 5 dx इक्वल टू dt/4। अब हो जाएगा सॉल्व? यस सर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए लिया गया था ताकि आपको ये चीज दिमाग में रहे, जब भी ऐसी चीजें आ जाए कि यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, यहाँ पे इस तरह से दिया हो, तो नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर भेजो, नीचे वाले को टी मानोगे, ये dt में चला जाएगा। अब ध्यान रहेगा? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये अच्छी रहेगा, ये वाली वेरायटी हमेशा आपको आएगी कहीं ना कहीं। तो कभी भी ऐसी आए तो रूट दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, इसके साथ ऊपर भेजो, इसको टी मानोगे, जनरली वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बार ध्यान रखना, एक बार इसको प्रैक्टिस करना। चलो अगला ट्राई करो, देखो ध्यान से। सर दिखाना जरा पीछे, एक बार। हाँ, कोई डाउट है? कोई डाउट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
मतलब आपने किया क्या, पहले एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया पूरे? ना एक्स की पावर 4 कॉमन निकाला, एक्स की पावर 4 कॉमन निकाला, बाहर बन के एक्स स्क्वायर आया, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 बन गया, फिर एक्स की पावर 5 को ऊपर डिवाइड किया और इसको टी माना तो ये dt में चला जाएगा। ठीक है जी सर। सर अगर इसमें न्यूमरेटर में हायर पावर होती तब भी ये मेथड यूज होता? ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज होता है। इंटीग्रेशन में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि यही तरीका अपनाना है, वो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक रहते हैं कि हाँ इसमें ये पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वही हो। ठीक है, तो जनरली आपको ट्राई करके ही देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हो जाएंगे फॉर्मूले से या फिर उस तरीके से। ठीक है, वो दिख जाएगा आपको, मैं आगे सिखाऊंगा अलग अलग मेथड कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है। लेकिन ये जब भी पॉलिनोमियल और इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 2-3 वेरायटी होती है, तो कुछ वेरायटी इस जैसी होगी, कुछ वेरायटी और होती है जो मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक। तो एक वेरायटी ये, इसको ध्यान रखना कि आप हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर भेजो, नीचे को टी मानो, ऊपर dt में चला जाएगा। ठीक है सर इसके इंटीग्रेशन का आंसर वेरी कर सकते हैं एनसीईआरटी से? हाँ, इंटीग्रेशन के आंसर देखो, आपका बस सिंप्लीफिकेशन पे देखता है कि भाई आप फाइनल सिंप्लीफिकेशन कितने करो। हो सकता है आपका आंसर अलग है, पीछे आंसर अलग दिया हो, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों आंसर लगभग सेम रहते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम एक्जैक्टली मैच करे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ यहाँ पे क्या करना है। सर x की पावर 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, कॉमन निकालो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर हो रहा है। हो रहा है, वेरी गुड। चलो, तो x की पावर 7 जैसे कॉमन निकालोगे तो 7 कॉमन निकालने के बाद ऊपर पावर क्या है, 6/7, तो बाहर बन के क्या बन के आएगी, x की पावर 6। हाँ x की पावर 6 बन के बाहर आएगी। और वो देखो x की पावर 7 में यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं अपन, x की पावर 7 कॉमन निकाल रहे हैं। तो जैसे x की पावर 7 ब्रैकेट में से आप कॉमन निकालोगे बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस x की पावर -7, हाँ है ना, बोलो। और x की पावर 6 बन के वो बाहर आएगा, और पहले से एक्स स्क्वायर वहां पे दिया हुआ है, तो इन दोनों का हो जाएगा x की पावर 8, और x की पावर 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x की पावर -8। देखो ये हो गया सॉल्व। अब जैसे -7 को t मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, हाँ है ना। यस सर। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक। x की पावर -7 को जैसे आप t मानोगे, -7 x की पावर -8 dx आपका dt में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा -1/7 न्यूमरेटर में dt और नीचे t की पावर 6/7। अब बस ये नॉर्मल x की पावर इनसे फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। अब ये जेई का क्वेश्चन करते हैं, 2020, 2 साल पहले का। सबसे पहले क्या करें, नीचे पूरा साइन दिया, ऊपर कॉस दिया है, नीचे पूरा साइन दिया, ऊपर कॉस दिया, तो क्या करें सर किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ना 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 ना, एक जब भी में से ऊपर कॉस common दिया लेते हैं रहता है, सर। नीचे साइन दिया रहता है पूरा, तो क्या करते हैं, सर साइन को t पुट कर ले। हाँ साइन एक्स को टी पुटअप कर दो, साइन एक्स को क्या पुटअप कर दो, टी, तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा ना, हाँ है ना। ऊपर सिंपल कॉस है, नीचे पूरा साइन है, बोलो ये सब्स्टिट्यूशन करते हो कि नहीं करते हो। तो अगर नीचे पूरा एक्सप्रेशन साइन के टर्म्स में दिया और ऊपर cos x dx दिया, तो sin x को t बोलोगे तो ये dt में बन जाएगा, बोलो। sin x को जैसे t बोलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सब्स्टिट्यूशन cos x dx dt में जाएगा। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, यही आ गई सर। बाकी लोग पूछ लो डाउट हो तो। अब सॉल्व करो इसको आगे। t की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं। हाँ देखो, आपको सिखाया अभी मैंने ये मेथड लास्ट ईयर सबको हर बैच में सिखाया जाता है, और जनरली बस यही ध्यान रखना रहता है। देखो दो स्टेप सीखा है, उसको जेई ने कैसे अप्लाई करते हैं, 2 तरीके से। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करवाया, और सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है, ऊपर अगर पूरा कॉस है, नीचे पूरा साइन है, तो साइन एक्स को क्या मानोगे, टी मानोगे, हाँ है ना। यस अरे सर। बोलो, sin x को जैसे t मानोगे, cos x dx dt में चला जाएगा, और ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। और ये भी आपको सिखाया, 10 की पावर 6 कॉमन ले लोगे बाहर, यस सर। 10 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद बस काम बन जाएगा अपना, है ना। कॉमन लोगे फिर सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, यस बोलो। सर। चलो अब इसमें दिमाग लगा, क्या डाउट है, नो सर। ठीक है पूछ लेना ना, डरना नहीं। अब यहाँ पे बताओ क्या करें, सर 1 + 2x को t मानेंगे। 1 + 2x को t सर मान एक्स स्क्वायर के रूट के अंदर दिया हुआ है, तो इसको t मान के देख लेते हैं। तो 1 + 2x को अगर आप t मानोगे तो इससे फायदा होगा क्या, देखो ध्यान से, ऊपर x को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा, t - 1/2। हाँ,
तो अगर ये पूरा dx dt में कन्वर्ट करें तो ऊपर x की जगह तो देखो t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा, तो बाहर 4 आ जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बचेगा रूट टी और dx की जगह आ जाएगा 2 dt, हाँ है ना, dt/2। Yes. देखो ध्यान से, इससे हो जाएगा क्या सॉल्व? यस सर हो जाएगा। ऊपर वाले को ओपन करोगे, नीचे वाले को अलग अलग कर दोगे, बोलो। यस सर। ऊपर वाले को ओपन करोगे और नीचे रूट टी को सबसे अगर डिवाइड कर देंगे, रूट टी को सबसे अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं, अब क्या ये सॉल्व हो पाएगा? जल्दी बोलो। सर 1/4 कैसे आ गया बाहर? 1/4 कैसा है बाहर? क्योंकि आप इसको ये टी माना, अरे हेलो, ये टी माना आपने? यस सर। एक्स कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। एक्स स्क्वायर कितना बनेगा? 1/4। ओके सर। ठीक है, चलो ऐसा कुछ होगा ना मेजर स्टेप तो वो मैं बोलूंगा इसे, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर मान लो कुछ मिस हो रहा तो आप या तो घर जाके वापस ट्राई करना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जी सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो ध्यान से। सर कौन सी स्टेप से आया? क्या हो गया? बाहर 1/2 इंटीग्रेशन से कैसे आया? बाहर 1/2 कैसे? अच्छा वो dx dt से आया। जैसे एक बार आप इसको सॉल्व कर, एक काम करते देखो ध्यान से। सबसे पहले तो रूट के अंदर ये क्वांटिटी गिवन थी, तो आप इसको चाहो तो t मानो t स्क्वायर मान लो, दोनों मान सकते हो। t स्क्वायर मानोगे तो भी फायदा होगा, t मानोगे तो भी फायदा होगा। ठीक है, तो चाहो तो जैसे रूट के अंदर क्वांटिटी, जब भी सिंगल रूट के अंदर क्वांटिटी हो इसको t स्क्वायर मान लो। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो। यस अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, देखो आंसर 2x dx, 2 का डिफरेंस, 2 तो ऐसा कैसा, x का डिफरेंशिएशन dx और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t dt, है ना? तो यहाँ से dx की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? t dt। यहाँ तक तो आ गया सॉल्व। अब देखो, मुझे बेसिकली जब भी सब्स्टिट्यूशन करता हूँ पूरा आंसर t के टर्म्स में होना चाहिए, पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म्स में होना चाहिए। तो मैंने जब 1 + 2x को t स्क्वायर माना था, तो यहाँ से x निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, है ना? यस सर। ठीक है, अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो, अच्छा स्क्वायर करने पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना? क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इससे अच्छा पे वापस वही कर लेते जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था। अगर इसको मैं टी मान लूं, ठीक है, टी वाला ही सही था, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा तो दिक्कत आ जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो अगर इसको अपन टी मान ले तो वापस इसका dx dt कर लेते, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt, यहाँ पे 2 आएगा, है ना? dx equal to dt by 1/2 dt। यहाँ तक समझ में आ गया? और यहाँ से x कितना आ जाएगा? t माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्लियर है? अब इन सबकी वैल्यू पुट अप कर दो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 4 को बाहर ले लिया। dx की जगह क्या रख दोगे? 1/2 dt, तो dt यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लिया, और नीचे कितना हो जाएगा? रूट टी। अब क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। अब बस अलग अलग करना है आपको, ऊपर वाले को ओपन करके सबको रूट टी से क्या कर देना? डिवाइड, और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देना। t की पावर x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, अब एक बार और ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अब अगेन बताओ यहाँ पे क्या करें? बताओ यहाँ पे प्लस 3 को टी लेट कर लेते हैं। वेरी गुड, हाँ यही करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे लीनियर ऊपर इस तरह से दिया, नीचे अजीब सा फ्रैक्शन दिया, इसको क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे, है ना? बोलो। यस सर। dx इक्वल टू dt आ जाएगा, और पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दिया 2x स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ जाएगा t के टर्म्स में? t माइनस 3। t माइनस 3, तो यहाँ पे x की जगह रख देंगे t माइनस 3 का होल स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा t की पावर 1/3। अब हो जाएगा वापिस सॉल्व अलग अलग करके, है ना? तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि ये ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो यहाँ पे ऐसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन से अपना काम हो रहा है। रूट के अंदर को t माना, 1/3 के अंदर को t माना, और सॉल्व हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, जेई मेंस 2021 शिफ्ट 1। अब देखो यहाँ पे वापस जेई ने क्वेश्चन पूछा। अगेन आधे लोगों ने देख के ही छोड़ दिया, यार इंटीग्रेशन का दिखने में भी अजीब है, अपने बस का नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन से डर लगता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको सर ने बोला था कि हमेशा ट्राई करना है। बताओ क्या करें? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से लिखो। यहाँ पे लिखा मैंने 2x माइनस 1, ऊपर कॉस है, रूट के अंदर दिया अगेन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, और नीचे कुछ क्वाड्रेटिक की टर्म्स में टर्म दी हुई है। तो आपको इसको देख के बताओ क्या आता है दिमाग में, क्या क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो?
सर अगर हम ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलें और उसके बाद नीचे वाले को जो रूट के अंदर है, उसको टी पुट कर लें। ना 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 ना, मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे आपको 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दिख रहा है सब जगह? यस सर दिख रहा है। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इच्छा हो रही है कि इसको कहीं ना कहीं टी मान ले, है ना? वो तो रही है सर, लेकिन हो रही है, तो नीचे भी वैसा क्रिएट करें। नीचे भी 2x माइनस 1 क्रिएट करें। अगर मैं नीचे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं अगर, तो बताओ क्या क्या टर्म आएगी? बोलो। 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, है ना? यस सर। तो देखो यहाँ तो पे क्या प्लस का 5 नीचे हो 4x जाएगा। और प्लस का 6 है, तो यहाँ पे प्लस 5 कर दें। यस सबसे पहले तो ये देखो ये स्टेप सबको आएगी नहीं है। नीचे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 दिया हुआ था, तो इसको मैंने ये लिख दिया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, चेक करो, बोलो। यस सर। ठीक है, अब क्या करें? अब देखो सब जगह 2x माइनस 1 क्रिएट हो चुका है, अब इसको टी माने, बोलो। यस सर। जैसे 2x माइनस 1 dx माइनस 1 सब जगह दिख रहा है, इसको टी मानोगे तो dx ट्वाइस ऑफ dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू 1/2 dt। बोलो ये समझ में आया? सर रूट में पूरे के पूरे टर्म को ही मान लेते हैं ना? यस सर। इसको हाँ इसको भी मान लो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पूरी की पूरी रूट के अंदर वाली टर्म को कह रहे हो आप? यस सर। ठीक है, तो रूट के अंदर जो टर्म है, हाँ देखो ये भी नीचे है ये भी नीचे, तो इसको ही मान लो टी, बहुत बढ़िया, ये और अच्छा हो जाएगा फिर तो। अगर आप रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, अच्छा पूरे रूट को भी मानोगे तो भी फायदा है, क्योंकि तो अच्छा रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आइडिया है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता है? यस सर। यहाँ पे जो रूट के अंदर क्वांटिटी अगर उसको मैं टी मान लूं तो शायद मेरा, क्योंकि नीचे भी रूट के अंदर वही क्वांटिटी दी हुई है ना? बोलो। यस। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, इसको अगर मैं टी मान लूं तो देखते हैं इससे, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन कितना हो? सबसे पहले रूट का करेंगे, चेन रूल याद आ रहा है सबको? यस सर। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 रूट का कर दिया। अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का करते हैं, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का 2x का, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2x माइनस 1 आया ना, और 2x का 2। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये 2 एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बेसिकली क्या है, ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू dt। बोलो यहां तक आया क्या? देखो यस। अब ये पूरी की पूरी चीज क्या ये dt है? यस सर। dt बाई 2 बेसिकली, हाँ है ना? ये पूरा ऐसा कैसा दिया हुआ है, तो dt बाई 2, तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, 1/2 cos t dt। देखो कितना सिंपल हो गया, क्लियर है? यस सर। उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं एक्चुअली मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिए, लेकिन वहां पे एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन थे। अब देखो क्या है, क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब था, लेकिन एक सिंपल ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे भी 2x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 1, तो यहाँ पे भी क्यों ना क्रिएट कर दे। बोलो आया समझ में? सर ये cos t को सॉल्व भी करना पड़ेगा? हाँ cos t को इंटीग्रेट करना है ना आपको। हो तो क्या cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t बस, और t की जगह पुटअप कर देना जो रखा है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? जी सर। यस सर। पर ये देखो, अब देखो मेन चीज यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन दिखने में अजीब था, लेकिन आपने इसको पहले काम होके इसको देखा कि हाँ चलो इसको भी मैंने कन्वर्ट किया, जैसे इसको टी माना, आपने बोला नहीं सर रूट वाले को ही टी मान दो, तो रूट वाले को टी माना, पूरा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के कभी मत जज करना कि टफ है, उसको सॉल्व करके जज करना है। क्लियर है सबको? और अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन आपको 2020 का करवाया, इसमें भी एक सिंपल स्टेप ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, साइन एक्स को टी माना, और ये भी आपको सिखाया गया है कि नीचे पूरा साइन के टर्म में, ऊपर कॉस के टर्म में, नीचे को टी मानोगे ऊपर dt में चला जाएगा, फिर अंदर से कॉमन लोगे सॉल्व हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी सेम था, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 क्रिएट करना था, ये सारे सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छा लेवल पे सॉल्व करवाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। अब जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं हर जगह? x की जगह क्या रखते हैं? या तो आपने वहां पे भी सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, बोलो। सर a sin थीटा a cos थीटा। वेरी गुड, a sin थीटा या फिर a cos थीटा, दोनों में से कोई एक रख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आपको बना देगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना? 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, sin स्क्वायर। बोलो। यस सर। तो उस मेथड्स की मदद से ही जब भी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आए, या फिर ये ऐसा है, तो आपको x की जगह या तो a sin थीटा रख दो या a cos थीटा रख दो। यहाँ पे
A tan theta. वेरी गुड, tan थीटा। अरे हम कैसे क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि आइडेंटिटी की मदद से 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, इसलिए अपन इस तरह की आइडेंटिटी में साइन रखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, इसलिए इस तरह की आइडेंटिटी पे अपन tan रख रहे हैं, हाँ है ना? बोलो। यस यस सर। यहाँ पे रख दोगे a tan थीटा, वेरी गुड। यहाँ पे ए सेक थीटा ए कोसेक थीटा। हाँ, या तो एक सेक थीटा रख दो, एक कोसेक थीटा रख दो, क्योंकि अगेन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है और मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, हाँ है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो क्या क्या रखोगे? सेक थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखोगे? tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना? tan थीटा। क्लियर है? यस सर। और ये वाली ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, जब भी a प्लस एक्स a माइनस एक्स का टर्म है तो क्या रखें? x को cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। हमेशा ये याद रखना, a प्लस ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार रखा होगा, डिफरेंशिएशन में भी बहुत बार रखा होगा, हाँ है ना? यस सर। इससे फायदा क्या होता है? यहाँ पे अगर जब भी 1 प्लस cos 2 थीटा क्रिएट होगा एक जगह, उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? बोलो। 2 cos स्क्वायर Cos थीटा। square theta. और जहाँ पे भी 1 माइनस cos 2 थीटा क्रिएट होगा वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा। Sin square theta. ये करने से आपका क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। ये 4 बेसिक सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ध्यान रखो इन सब में जगह यहाँ पे a प्लस एक्स ए माइनस एक्स a प्लस एक्स ए माइनस एक्स इस तरह से दिया होता है। कभी कभी थोड़ा उल्टा दे देते हैं, जैसे x माइनस ए और नीचे दे दिए b माइनस एक्स, या फिर x माइनस ए और b माइनस एक्स, यहाँ पे रूट में प्रोडक्ट में या फिर डिवाइड में। ये थोड़ा स्पेशल केस है, अगर याद नहीं हो तो इसे याद रख लेना। x की जगह रख दो a या तो साइन स्क्वायर या तो कॉस स्क्वायर, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रख लेना। ये रखने पे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। जनरली आपको ये काम नहीं आता है, ये 4 काम आएंगे। ठीक है, इन चारों से ही अरे तो एयर केस में पूछ लेगा 5 वाला। हाँ, बहुत कम, लेकिन ये तो कम से कम याद होना चाहिए, ये नहीं भूलना, 5 वाला। ये नहीं भूलना है आपको। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरा ये वाले फॉर्मूले, ये 5वीं वाली आइडेंटिटी दिखा दो नहीं थी। हाँ ये लो, ठीक है, रख के देख लेना, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करें। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है? ये करवाए थे मैम ने कि अभी बाकी था? यस सर करवाए थे। सर Yes, sir. मैम ने पिछली क्लास में करवाए थे, याद करने को बोलते थे। अच्छा ठीक है, ये आते डिराइव कैसे होते हैं? डेरिवेशन एनसीईआरटी में देखिए, एक के लिए तो सर अरे वो नहीं, NCERT पार्शियल यूं मत फ्रैक्शन बोलो। जैसा कुछ लगा देते। ना ना ना, कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं। और सोचो कैसे डिराइव करेंगे इनको? सर डिफरेंशिएशन का क्या? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन में उल्टा मत बोला करो। बिना आपको पता थोड़ी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये आपको पता था क्या? नहीं ना। सर x की आपको- जगह a sin थीटा रख दे तो। हाँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना जो अभी सिखाया आपको, हाँ है ना? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या रखोगे? ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। यहाँ पे क्या रखोगे एक्स की जगह? a sec थीटा या a हाँ, cosec। देखो डेरिवेशन पता होना चाहिए ताकि आपको इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि हर बार अपन बस रट ले चीजों को। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे डिराइव हो रही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नो डाउट आपको याद रखना ही है, लेकिन फिर भी इनके पीछे का रीजन क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे आपको आज पता चल गया सेक थीटा का इंटीग्रेशन कैसे आता है, आया ना? यस सर। सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड करोगे इसका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी अभी आपको मैंने सिखाया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, तो ए की एक्स की जगह क्या रख देंगे? a ए sin थीटा। ये साइन थीटा या कॉस थीटा जो मर्जी है रख देना। इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे फाइनल आंसर ही आ जाएगा। यहाँ पे बताओ एक्स की जगह क्या रखोगे? a sec थीटा। ए सेक थीटा रख, A6 यहाँ पे a tan थीटा। टेन थीटा, A10 टेन टेन ही रखना, 10 से काम हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस और एक बार घर जाके एनसीईआरटी में इनके डेरिवेशन जरूर देखना, खुद से एक बार ट्राई करना पहले और फिर इसका Yes, डेरिवेशन, पहले खुद से दिमाग लगाना, खुद से डिराइव करना और फिर देखना एक एक स्टेप। इनके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। डिराइव, डिराइव क्या स्पेलिंग है? डिराइव फ्रॉम ऑन। ठीक है, क्लियर है सबको? और Yes, sir. रेफर एनसीईआरटी, इनके डेरिवेशन खुद से सीखना और फिर देखना फाइनल आंसर आपको मैच कर रहा है। उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, 2-3 स्टेप इतनी अच्छी अच्छी इसके अंदर जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। लेकिन फॉर्मूला तो ऑफकोर्स याद रखनी है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म है 1/2 है। देखो जब भी रूट नहीं आएगा, देखो यहाँ पे याद रखने का बहुत सी बार कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि सर 1/2 था कि नहीं था, ये जनरली भूल जाते हैं, है ना? तो कभी अगर आप डेरिवेशन याद रख लोगे तो आपको भूलना नहीं होगा, क्योंकि होता क्या जब भी रूट वाला टर्म आता है ए कैंसिल हो जाता है डेरिवेशन में। लेकिन जनरली बहुत बार मैंने बच्चों को देखा, या फिर हम भी जब स्टूडेंट थे सॉल्व करते थे, इन फॉर्मूले को अप्लाई करते थे, दिमाग में यानी बाहर 1/a था कि नहीं था,
वो जनरली भूल जाते हैं। तो याद रखो जब भी रूट वाला टर्म रहेगा तो बाय 1/a नहीं आएगा, बिना रूट वाले में बाहर 1/a या 1/2 आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, याद है सबको ये फॉर्मूले? याद कर लो। यस सर याद है। चलो फटाफट याद करते हैं। बताओ इसका 1/a² - x², 1 क्वाड्रेटिक। देखो ये सारे फॉर्म कैसे हैं, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक आ रही है तो 1/2 जब भी क्वाड्रेटिक आएगी इस तरह के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने। तो बताओ क्या आएगा? 1/2a log 1/2a ln a plus x by mod A a minus plus x by k a minus x। ऊपर माइनस के नीचे, ऊपर प्लस के माइनस? ऊपर प्लस आएगा। पक्का? यस सर, यहाँ वाले का अपोजिट रहता है ऊपर। यस सर। ठीक है, और नीचे a minus x। माइनस a minus x। ठीक है, 1/a² + x² या फिर x² + a²। 1/a tan inverse x by। हाँ वेरी गुड, ये tan इनवर्स का होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। सर tan inverse में mod क्यों लगाया आपने? क्योंकि x मान लो नेगेटिव हुआ तो, सॉरी tan इनवर्स है ना, सॉरी लॉग नहीं है। हाँ क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ। और क्या होता था? x² - a², ये वाला भी कुछ होता था क्या? यस सर। 1/2a log x plus a 1x minus a। minus a by k x। हाँ, यहाँ पे जब भी यहाँ पे x हो तो ऊपर माइनस ही रहेगा और नीचे प्लस रहेगा। हाँ है ना? यहाँ पे Yes, sir. x² अगर नेगेटिव तो उल्टा कर देंगे। यहाँ पे अगर x² नेगेटिव है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे अगर x² पॉजिटिव तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। हाँ है ना? मतलब जैसा है Yes, वैसा sir. वैसा, जैसा है वैसा के वैसा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। इसमें देखो तीनों वेरायटी कवर हो गई बिना रूट वाली, a² - x², x² - a² और प्लस वाला। तो तीन वेरायटी यहाँ पे कवर होगी। ओके नेक्स्ट, मान लो रूट के अंदर आता अंडर रूट ऑफ a² - x²। sin inverse x by a। साइन इनवर्स ऑफ x by a। ध्यान रखो क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x²। तो इसका ये हो गया, चलो एक माइनस में कर लिया, अब प्लस में सोचते हैं। बताओ ये log ध्यान of mod x plus root of x square plus a square plus c। वेरी गुड। बस लॉग ऑफ ये वाला क्वांटिटी x के साथ वापस ऐड कर दो। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ये प्लस में हो गया, माइनस में हो गया। अब हाँ इनका उल्टा एक बार सोच लेते हैं। नया पेज ऐड, यहाँ पे जगह है क्या? नहीं है, रुको। अब एक और जो होता है 1/√x² - a² का क्या होता है? log of x plus Log under of root of x x square plus minus a square under plus root c। of x minus a square plus। ठीक है, एक बार वापस लिखने को देखते हैं। 1/, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a²। बताओ। log of x plus under root of x square minus a square plus c। ठीक है, और क्या बच गया? x² + a² हो गया, a² - x²। हाँ बस तीन ही हो गए। है ना? तीनों कवर हो गए। यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करने दे? यहाँ पे वो तीसरा वाला भी यही लिख देता हूँ, 1/x² + a²। याद रखो ये सारे 6 के 6 फॉर्मूले 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक का तब अप्लाई करोगे। हाँ है ना? यस सर। तो ध्यान रखना ये वाले 4-6 फॉर्मूले हम कब अप्लाई करेंगे? जब 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक है। और कुछ रे तो नहीं गया ना अपना? ठीक है, क्लियर है सबको? सर इनमें हमारा x का कोएफिशिएंट भी वेरी करेगा। हाँ x की, देखो x की जगह आप चाहे तो, हाँ x का कोएफिशिएंट अगर वेरी करेगा इसी ऑफ कोर्स, उसकी जगह लीनियर फैक्टर आ जाए या फिर कुछ भी आए तो आपको नॉर्मल वैसे ही करना है जैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। है ना? अगर x की जगह 5x + 6 आ गया तो जहां जहां भी x उसकी जगह क्या रख दोगे? 5x + 6 और 1/5 से क्या कर दोगे? डिवाइड। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो ना उसको t मान लेना। क्या मान लेना? t। क्लियर है? तो उससे कभी भी Yes, sir. गलती नहीं होगी। कभी भी अगर आपके मान लो x की जगह कुछ और आता है फैक्टर लीनियर टाइप से तो उसको t मान लोगे तो हमेशा सॉल्व हो जाएगा। पूरे को फिर t के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना, फॉर्मूला बन जाएगा। आया ना? यस Okay, सर। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले देखो, ये तो कब फॉर्मूला अप्लाई करना? जब 1/क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो रूट में हो या बिना रूट में हो। अब कभी कभी न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करेंगे? सर पहले डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में भी रूट के अंदर अगर आए तो, क्योंकि अगर मान लो बिना रूट के तो फिर तो डायरेक्ट अलग अलग हो जाएगा, तो उसमें तो कोई ज्यादा दम नहीं है। अगर सर रूट के इनके अंदर भी आए, शायद डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। रूट के अंदर भी अगेन ये 3 तरह के फॉर्मूले होगा। क्या देखो, या तो x² + a² या x² - a² या फिर a² - ये तीन ही बनेंगे। हाँ है ना?
यस यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक की 6 फॉर्मूले, ये 6 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे न्यूमरेटर में पॉसिबिलिटी है, तो इनके भी 3 फॉर्मूले ही है, देख लो ध्यान से। देखो यहाँ पे भी याद रखने का तरीका आसान है। यहाँ पे जैसे आपने ये देखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर ये बन रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बाद फिर कौन सा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पे माइनस का करना था, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये बन रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये बन रहा था, तो वहां पे भी सेम काम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे ही बनेगा, लॉग ऑफ, एक तो ये टर्म रहेगा इसी, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी लॉग ऑफ। याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बोलो, देखो ध्यान से, यस सर। ये 2 टर्म तो रहेंगे ही सही। यहाँ पे बस क्या करना है, इसी टर्म के साथ x/2 का कोफिशिएंट, और इसी टर्म के साथ यहाँ पे भी x/2 का कोफिशिएंट, और यहाँ पे इसी टर्म के साथ a²/2 का कोफिशिएंट, यहाँ पे a²/2 का कोफिशिएंट, और यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहां पे प्लस ही, जहाँ पे माइनस था वहां पे माइनस। तो ये 2 तरीके याद रखना। और जब भी आपके पास देखो ध्यान से, यहाँ पे a² माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन इनवर्स आया था, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स आएगा, और सेम इसी टर्म के साथ कोफिशिएंट x/2, ठीक है। तो ये तीन तो तीनों में कॉमन है। इसी टर्म के साथ कोफिशिएंट क्या रखना है, x/2 रखना है, देखो तीनों में है ना। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये आपने पहले ही ऑलरेडी याद रख रखी है, उसके साथ बस कोफिशिएंट क्या आएगा, a²/2 a²/2 और a²/2, बोलो याद रख लोगे। यस सर। यस सर, कोशिश। बाकी इनकी सब वैरायटी में आपको एक ही काम करना, जब भी क्वाड्रेटिक आए उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 3x + 2 का ये होल स्क्वायर +1 कर दिया, क्या करें सर? सर वहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/a² एक्स स्क्वायर प्लस हाँ सॉरी x² + a², जो एक ही बात है, 1/√of x² + a², ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, हाँ है ना। यस सर। तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, log of x plus under root of x square plus a square। वेरी गुड। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, यस यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ, बताओ क्या लिखूं, 3x minus 3x 2 minus under root of 3x minus 2 का whole square plus x की 1। जगह क्या आ जाएगा, 3x - 2, जहां जहां भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा, 3x - 2 √of 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस a², मतलब 1, आया ना। और कुछ करना है, divided by 3। डिवाइड बाय, सर होल डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, होल डिवाइड बाय 3, कोफिशिएंट से 3 से क्या करना, डिवाइड। क्लियर है सबको, यस सर। बोलो, वेरी गुड। चलो एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, अलोंग विद मिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऊपर दिया है cos x - sin x, ध्यान से देखो, और नीचे दिया है भाई, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, आज आपको तरीका सिखा दूंगा, और हर बार ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको हमेशा करना है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन को उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी नीचे sin 2x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोलो, sin 2x। sin 2x, तो एक चीज का ध्यान रखना है। और ऊपर क्या दिया है, cos - sin, ऊपर क्या दिया है, cos - sin। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जब ऊपर cos - sin दे या cos + sin दे और एक sin 2x का टर्म है, तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो, sin 2x को हम लिखेंगे इसके टर्म्स में, तो आपको हमेशा से पता ही है कि cos x + sin x का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 plus sin 2x। हाँ, a² + b² + 2ab, तो इसको ओपन करोगे तो 1 + sin 2x आएगा, हाँ है ना। और cos x - sin x का होल स्क्वायर का क्या होगा, 1 minus sin 2x। वेरी गुड। तो ये 2 तरीके हमेशा याद रखना, 1 - sin 2x, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं इसके टर्म्स में लिख सकता हूं। अब देखो ऊपर क्या है, cos - sin है, तो किसको t मानूं ताकि ये पूरा dt में चला जाए, ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos - sin, सोच के बताओ, cos x - sin x किसका डिफरेंशिएशन, बोलो, cos plus sin, cos x - sin x किसका डिफरेंशिएशन है, cos cos plus sin, वेरी गुड, cos x + sin x। अगर cos x + sin x को सपोज मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो बताओ कितना आएगा, cos का डिफरेंशिएशन minus sin, माइनस sin, sin का डिफरेंशिएशन cos। तो बेसिकली ऊपर जो दिया हुआ cos + sin का डिफरेंशिएशन है, हाँ है ना। यस सर। तो मैं कैसे भी करके अगर देखो इसको अगर dt में भेजना है तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, cos + sin, बोलो, यस सर। मैं क्या करूंगा, cos + sin को क्रिएट करूंगा और इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। तो cos + sin कैसे क्रिएट करें, cos x + sin x मुझे क्रिएट करना है, क्योंकि उसको मैं t बोलूंगा तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। तो बताओ sin 2x की मदद से क्या cos x + sin x क्रिएट कर सकते हैं, यस सर। 8 में से एक 1 अलग कर लेंगे। हाँ अलग कर लो, या फिर देखो यहाँ से sin 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस -1, आया ना। यस सर। तो sin 2x की जगह आप क्या लिख दोगे, cos x + sin x का होल स्क्वायर -1। ध्यान से देखो क्या सही लिखा है,
बोलो। यस सर सही है। साइन 2x की जगह क्या लिख दोगे, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, जो करना था हमको, इसको t cos x प्लस sin x को t। हाँ, cos x प्लस साइन x को t मानोगे तो ये पूरा dx dt में चला जाएगा। बोलो। यस सर। तो देखो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखो। ऊपर तो पूरा dt बन गया, नीचे रूट के अंदर क्या बचेगा, 8 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 और माइनस का टी स्क्वायर। बोलो है ना। अब ये तो आपको आता ही है, ये वाला तो आपको आता ही है। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर sin इनवर्स का है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये सब्स्टिट्यूशन कि जब भी sin 2x का टर्म आए और ऊपर cos प्लस साइन दिया हो या फिर cos माइनस साइन दिया हो, तो ऐसे केस में हम ये वाला तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, cos प्लस साइन। हाँ बोलो बोलो। हाँ वही तो बता रहा था, मैंने सुन लिया था। ठीक है, वापस वही सिखा रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। बेसिकली जब भी यहाँ पे sin 2x का टर्म आता है और ऊपर cos प्लस साइन दिया हो, cos माइनस साइन दिया हो, तो हमको क्या करना रहता है, ऐसा कुछ क्रिएट करें, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे क्रिएट करते हैं। ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे क्या करते हैं, क्रिएट। अब ऊपर देखो क्या दिया था, cos माइनस साइन, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos प्लस साइन का, है ना। cos प्लस साइन को डिफरेंशिएशन करोगे तो cos माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cos प्लस साइन को क्रिएट करूंगा। तो cos प्लस साइन को क्रिएट करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 sin x cos x, 2 sin x cos x को sin 2x लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से sin 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर क्या है, जो भी आंसर आएगा छोड़ो, sin 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस 1, हाँ है ना। ये समझ में आया, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। sin 2x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जैसे इसको t बोलूंगा ऊपर वाला पूरा dt में चला, क्योंकि मुझे पता है ये वाला डिफरेंशिएशन इसी का था और मैंने जानबूझ के इसको क्रिएट किया। इसको जैसे मैं t बोलूंगा ये पूरा dt में चला जाएगा, मेरा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सॉल्व करना आगे मेरे लिए आसान है। बस आपको ध्यान क्या रखना, ये वाला तरीका कब अपनाना, जब भी ऐसे टर्म दिखे आपको। बोलो क्या है, समझ में आया। यस सर। बाकी लोग सबको समझ में आया थोड़ा थोड़ा। यस सर। ठीक है, अब घर जाके एक बार और इसको ट्राई करना तो और क्लिक हो जाएगा, बस ट्राई जरूर करना। ठीक है, चलो एक और अभी, अच्छा ये 1 बाय एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर दे, फिर ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, बस एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लो। ये 1 बाय क्वाड्रेटिक एक बार वापस दिखाना, अभी मैं नोट्स भेज दूंगा क्लास के बाद, डोंट वरी। ये 1 बाय क्वाड्रेटिक स्क्वायर बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, कैसे बनाते परफेक्ट स्क्वायर, आपको आता है क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना कि नहीं आता, पहले ये बताओ। सर स्क्वायर कंप्लीटिंग द मेथड रूट से सर x वाली टर्म का आधा करके उसका स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4 कर देते हैं। हाँ देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका पहले सीख लो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कुछ भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते, मान लो 7x प्लस 3। तो सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन 1 होना चाहिए, मतलब 1 होना जरूरी नहीं 1 होना, लेकिन 1 बना लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। इसका क्वेश्चन क्या बना दो 1, है ना। बोलो इसका क्वेश्चन 1 बना दो। अगर मान लो 1 नहीं है तो 1 बनाने की कोशिश कर लो। जैसे मान लो अगर आपको ऐसे दिए हुए 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मान लो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। हाँ 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, कॉमन ले लो, 7 क्या ले लो, कॉमन, है ना। बोलो यस सर। 7 कॉमन ले लो। अब जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो, बोलो 2 से। मतलब इसके लिए 2 डिवाइड नहीं करना, एक्चुअली आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करके अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, अलग से लिख लो। डिवाइड बाय 2 मतलब 1/2 है ना, 5/14 5/14 1/14 5/14 है ना, सही है। बोलो यस सर। तो ये जो भी टर्म आएगा x प्लस 5/14 का होल स्क्वायर जैसे लिख दोगे, इसका जो भी कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद ये लिख देना। मतलब बेसिकली ये आपको कम रफ में करना है, क्वेश्चन में अपन 2 से डिवाइड नहीं कर रहे, इससे कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके जो भी टर्म आएगा उसी का ये क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, इसका जैसे आप ओपन करोगे तो a स्क्वायर का टर्म ये रहा, प्लस 2ab करोगे तो अपने आप ये बन जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। बोलो और एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का एक्स्ट्रा टर्म आएगा तो उस b स्क्वायर को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उस b स्क्वायर को क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट, बची हुई टर्म ऐसी जैसी। तो इससे फायदा क्या होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना। ये होल स्क्वायर और ये भी कोई किसी न किसी कांस्टेंट का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे करना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। तब यहाँ पे तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
2 आएगा प्लस होल स्क्वायर, फिर इसी का स्क्वायर क्या करोगे, कांस्टेंट का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करोगे, बची हुई चीज ऐसी कैसी, बोलो समझ में आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² - a²। हाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, ज्यादा हो गया क्या आज के लेक्चर में? ठीक है, यहाँ तक बहुत आई थिंक। लगी हुई है बस थोड़ी सी। ठीक है, सुनो अब ध्यान से, देखो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा, बेसिकली स्टैंडर्ड तरीके थोड़े बहुत अपनाए। अब एनसीईआरटी के आई थिंक एक्सरसाइज नंबर सब्स्टिट्यूशन वाली कौन सी 2 है, सेकंड एक्सरसाइज है? यस सर, सेकंड है और थर्ड है। 7.2 सर। हाँ तो सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेना, जिसने भी नहीं किया थोड़ा सा अच्छे से इस पे मेहनत करना, उसका डाउट डिस्कशन अपन कल कर लेंगे। क्लियर है? सर अभी मॉड्यूल करने की जरूरत है इसमें? पहले एनसीईआरटी फिर मॉड्यूल की तो जरूरत तो है ही ऑफ कोर्स। नहीं मतलब अभी साथ साथ हाँ साथ साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हाई क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। नहीं देखो धीरे धीरे आएंगे वो, अभी बोली मॉड्यूल मत करो, पहले आप पूरा क्लास का नोट्स पूरे लेक्चर कवर हो, उसके बाद मॉड्यूल स्टार्ट करना, उसके पहले आप एनसीईआरटी करो। क्लियर है? और वहाँ पे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन उनको ट्राई कर लो, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन या फिर दूसरे क्वेश्चन, वो एक बार में हो सकता ना हो, तो धीरे धीरे 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट उनको दो उन क्वेश्चन को, तो वो तो जाके होंगे वो। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है।